हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप हमारे साथ सीखेंगे क्लास 12वीं का हिंदी जो 100 नंबर का आता है। ये दूसरा अध्याय है जिसका चैप्टर का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा यह कहानी रचित है। यह लहना सिंह का प्रेम कहानी पर आधारित है। लहना सिंह एक सिपाही था और उसका बचपन का लव स्टोरी के बारे में इसमें बताया गया है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपसे एक भी सवाल अगर इस चैप्टर से आता है तो वो छूटने की संभावना नहीं के बराबर होगा। तो आप हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, उसने कहा था में कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था। तो लहना सिंह बचपन में वह अपने मामा के यहाँ रहता था, लेकिन लहना सिंह रियल में रहने वाला कहाँ का था ये बताना है। ऑप्शन है कालानौर का, मगड़े का, रंजीत बाग का, माझे का। तो ये चार ऑप्शन में आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। कालानौर का, मगरे का, रंजीत बाग का, मांझे का। इसका सही आंसर हो जाएगा एक का ऑप्शन 4 मांझे का था। इसका सही आंसर है मांझे का, जबकि उसका प्रेमिका जो थी वह मगरे का था। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था कैसी कहानी है। मानवीय संवेदना पर आधारित है, युद्ध विरोधी है, युद्ध के लिए उत्तेजित करने वाली कहानी है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि उसने कहा था कैसी कहानी है। तो दो का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी युद्ध विरोधी है। यह एक युद्ध विरोधी कहानी है। आगे बढ़ते। कीरत सिंह कौन था। तो इसमें कीरत सिंह कहानी में कौन था ये बताना है। लहना सिंह का भाई, लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का साथी। तो कीरत सिंह कौन थे ये बताना है। तो 3 का सही जवाब हो जाएगा लहना सिंह का भतीजा था कीरत सिंह। कीरत सिंह जो था वह लहना सिंह का भतीजा था। आगे बढ़ते। हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है। हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है। एक टोकरी भर मिट्टी, इंदुमती, उसने कहा था, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी 4 का सी हो जाएगा उसने कहा था। उसने कहा था हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी है। आगे बढ़ते। 5 नंबर सवाल है कि चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, प्रेमचंद युग के, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का जो सही जवाब होगा वो आपको बताना है क्या होगा। तो चंद्र शर्मा गुलेरी जो हैं वह प्रेमचंद युग के कवि हैं। तो इसको कहते हैं प्रेमचंद युग के कवि। ये प्रेम आधारित बनाए हैं, तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे प्रेमचंद युग का। आगे बढ़ते। गद्य का विकास किस काल में हो गया था। तो 6 नंबर सवाल है गद्य का विकास किस काल में हुआ था। आदिकाल में, भक्ति काल में, रीति काल में, आधुनिक काल में। तो गद्य का जो विकास हुआ था वह हुआ था आधुनिक काल में। इसका विकास हुआ गद्य का। 7 नंबर सवाल है उसने कहा था कितने भागों में बटा हुआ है। उसने कहा था कहानी जो है वह कितने भाग में बांटा हुआ है। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। इसमें 5 खंड हैं, अर्थात 5 सीन इसमें आते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 भाग में। आगे बढ़ते। किस कहानी को महान कौन बनाता है। किसी भी कहानी को कौन सा महान बनाता है। कोई भी कहानी बड़ा कब होता है। कहानी का उद्देश्य, कहानी की रचना शैली, कहानी की घटना, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा ऑप्शन 3। कहानी की घटना किसी भी कहानी को महान बनाने का कार्य करती है। आगे बढ़ते ही चंद्र शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है। जूठन, रोज, उसने कहा था, तीरछ। तो हमने आपको बता दिया
चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था है, जो कि लहना सिंह के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। आगे बढ़ते, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। गुलेरी जी का जन्म बताना है कहाँ हुआ था। ऑप्शन है 7 जुलाई 1783, 7 जुलाई 1883, 9 जुलाई 1803, 9 जुलाई 1903। तो गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था वह आपको याद रखना है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को गुलेरी जी का जन्म हुआ था। अगला 11 नंबर सवाल होगा, और सुखमय जीवन किसकी कहानी है। सुखमय जीवन कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, चंद्र शर्मा गुलेरी, ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनमें से कौन है। सुखमय जीवन के जो कहानीकार हैं वह है चंद्र शर्मा गुलेरी। 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्र शर्मा गुलेरी कहानी के लेखक हैं सुखमय जीवन के। 13 नंबर सवाल होगा, उसने कहा था कैसी कहानी है। यह कैसा कहानी है पूछेगा। उसने कहा था यह कैसा कहानी है, तो व्यंग्यात्मक है, मनोरंजक है, युद्ध विरोधी है, इनमें से सभी। तो 12 का जो सही जवाब हो जाएगा, यह एक युद्ध विरोधी कहानी है। आपको याद रखना है कि इसका सही जवाब होगा युद्ध विरोधी कहानी है। उसने कहा था, उसने कहा था कहानी को कब लिखा गया था। 13 का जवाब बताना है कि उसने कहा था कब लिखा गया है। तो 13 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में उसने कहा था कहानी को लिखा गया। इसका सही आंसर होगा 1915 ईस्वी में। अगला सवाल होगा 14 नंबर सवाल है, लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था। लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था। बोद्धा सिंह, कीरत सिंह, छबीला सिंह, वजीरा सिंह। तो लहना सिंह का जो भतीजा था उसका नाम था कीरत सिंह। कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था, ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर है कीरत सिंह। आगे बढ़ते, संस्कृत कवियों ने छई किसे कहा है। संस्कृत के कवि जो हैं वह छई किसको कहता है। चंद्रमा को, नदी को, मनुष्य को, वनस्पति को। तो 15 का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, चंद्रमा को छई कहा है कवियों ने। इसका सही आंसर है चंद्रमा को। आगे बढ़ते, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था। तो जर्मन जो पलटन था वह उसको किसने मारा था। तो 16 का सही जवाब होगा लहना सिंह के पास वह झूठ बोल कर करके आ गया था कि हम सरदार हैं। तो लहना सिंह को शक हो गया, तो उन्होंने जर्मन पलटन को मार गिराया था। इसका सही आंसर हो जाएगा लहना सिंह। आगे बढ़ते, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही बिगड़ जाता है, यह किस कहानी में है। तो यह कहानी है उसने कहा था में, ये लड़ने के लिए उत्सुक रहता है लहना सिंह। तो उसका साथी जब पूछता है तो कहता है कि मेरा हमरे अंदर जिस तरह से बिना फेरे का घोड़ा बिगड़ जाता है, उसी तरह से बिना लड़े हुए सिपाही हमको लड़ाई करने का इच्छा हो रहा है। आगे बढ़ते, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था कहानी जो है वो है चरित्र प्रधान। इसमें चरित्र का ही वर्णन किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा चरित्र प्रधान का। 19 नंबर सवाल होगा, उसने कहा था कहानी का प्रारंभ किस नगर से हुआ था। तो उसने कहा था कहानी का शुरुआत जो है वह किस शहर से हुआ था। ऑप्शन है कानपुर, अमृतसर, जयपुर, अजमेर। तो लहना सिंह जो है अपने ननिहाल अमृतसर में रहने गया था। तो अमृतसर के बाजार में उसने एक लड़की को तांगे बालू से बचा लिया था। तो ये कहानी का शुरुआत यहीं से होता है, जब वो लड़की सड़क पार कर करके दही वाले के पास जा रही थी। इसका सही जवाब हो जाएगा अमृतसर। अमृतसर में इस कहानी का शुरुआत होता है लहना सिंह का। आगे बढ़ते, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाता है।
यह पंक्ति किस कहानी में है। तो जब भी मनुष्य का मृत्यु बहुत निकट होता है, आत्मा जब शरीर को छोड़ने वाली होती है, तो उस समय अपने किए हुए कर्मों का सारी यादें आने लगता है। तो ऐसा यह पंक्ति किस कहानी में है, तो ये कहानी है उसने कहा था में। इसका सही जवाब होगा उसने कहा था में, ऐसा पंक्ति दिया गया है। आगे है चंद्र शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी। चंद्र शर्मा का जो गुलेरी का जो आचरण था वह क्या था। व्यापार का, खेती बाड़ी का, अध्यापन का, साधु कड़ी का। तो 21 का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी अध्यापन का। इसका सही आंसर है अध्यापन का। आगे बढ़ते, गुलेरी जी ने प्रमुख रूप से कितनी कहानियाँ लिखा है। गुलेरी जी के द्वारा कुल कितनी कहानियाँ लिखा गया है ये बताना है। ऑप्शन है 4, 5, 3, 9। गुलेरी जी के द्वारा कुल कितनी कहानियों को लिखा गया है, 4, 5, 3 या 9। 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। गुलेरी जी के द्वारा कुल 3 ही कहानी का वर्णन किया गया है। इसका सही जवाब होगा 3। आगे बढ़ते, गुलेरी जी उसने कहा था, एक ये जो कहानी है इस पर फिल्म किसने बनाया है। तो उसने कहा था कहानी पर फिल्म बनाने वाले थे ऑप्शन 4 बिमल राय के द्वारा उसने कहा था पर फिल्म बनाई गई है। आगे बढ़ते, गुलेरी जी किस कहानी के नाट्य रूपांतर किया था। गंगा की गोद में दिल्ली की कहानी उसने कहा था। तो उसने कहा था को यह नाट्य रूपांतर किए थे। इसका सही जवाब हो जाएगा उसने कहा था। तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ये बात कौन कहती है। तो यह बात जो है फिरंगी मैम कहती है। विदेश में जो जहाँ जर्मनी में वह लड़ने के लिए गया था, तो उसका वहाँ एक महिला इससे बोलती है कि तुम मेरे मुल्क के राजा हो और मेरे मुल्क के बचाने के लिए आए हो। उसने कहा था कि कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा उसने कहा था कहानी को लिखा गया है। साथियों, तो इस अध्याय से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव हमने बताने का प्रयास किया। तो आप इसे बार बार रिपीट करके 1-2 बार देख लें, ताकि ये आपको अगले 6 महीना तक याद रह सके। आपका एग्ज़ाम बहुत ही निकट है, तो हम जल्दी जल्दी इसको हम सारा ऑब्जेक्टिव को आपको रिवीजन करा देंगे। तो आप हमारे साथ डेली ये वीडियो को देखेंगे जब भी आएगा। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको 26 सवाल में कितना सही हो गया था। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।